जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग सीरीज कर रहे हैं और सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये वीडियो होगी आपका, जो क्वेश्चंस इंग्लिश में भी हैं हिंदी में भी है, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये सीरीज जो है बराबर से इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 841 से स्टार्ट करना था हमें। अच्छा, अगर पुराने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, एक बार उनको भी जाके देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना हम लोग, वो एक टाइमलाइन के हिसाब से देख रहे हैं, तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर मान लो नहीं देखी है तो भी ये वीडियो देख लो, तो समझ में आना ही है, लेकिन एक आपका, आप समझो, एक रेफरेंस बना रहेगा, ठीक है, कि पहले क्या हुआ फिर क्या होता जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है? क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वॉज रेड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858 एट, मतलब कहां पर उन्होंने उसको पढ़ा था, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पर? अब देखो, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि 1857 1857 में रिवोल्ट हुई थी, क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद में क्या था, जो आपके भैया महारानी, जो उनको डर लग गया कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि क्रांति काफी बड़ी हो गई थी, कहीं ऐसा ना हो जो भारत है सोने की चिड़िया, ये हमारे हाथों से निकल जाए। इसीलिए उन्होंने क्या करा, अपना एक अलग से क्या ले आई, घोषणा पत्र ले आई। कौन सा एक्ट लेके आई? 1858 में, ठीक। उस हिसाब से ये बोला गया, जो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, इनको बना दिया गया इस देश का क्या, वाइसरॉय बना दिया गया। पहला वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक। अब उन्होंने घोषणा पत्र जो था वो पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पे पढ़ा था? ये पढ़ा था आपके इलाहाबाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उम्मीद है ये पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीधा सीधा आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, इलाहाबाद, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन 842 देखते हैं, ठीक। अब ये क्या बोला जा रहा है? द राइट टू अडॉप्ट इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज री एस्टैब्लिश्ड बाय, हिंदी में पढ़ते हैं क्या बोला गया है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था 1848 में जो आपके लॉर्ड डेलहाउसी थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी, क्या ले आए थे? विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके हिसाब से ये था कि भैया कहीं पर कोई शासक है, कोई रूलर है, उसने अगर गोद लिया हुआ उसका बेटा है तो उसको सत्ता नहीं मिलेगी, उसको आपका साम्राज्य नहीं मिलेगा, अंग्रेज लोग ले लेंगे। लेकिन इसी वजह से जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी ना, यही एक बड़ा कारण बना था 1857 में रिवोल्ट के लिए, ठीक। उसके बाद में क्या करा गया, यही जो पॉलिसी थी ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको बंद कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। और किस वजह से, किस कानून के हिसाब से हटाया गया था? वो हटाया गया था जो महारानी ने घोषणा करी थी, क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858 के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डी वाला करेक्ट आंसर है। 1858 जो आपकी महारानी ने घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? जो आपकी स्लेवरी थी ना, गुलामी, विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी? तो ये करा था आपके लॉर्ड एलन बोरो ने। कौन से? लॉर्ड एलन बोरो ने। नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है, लॉर्ड एलन बोरो ने, एलन बोरो ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से बोला जा रहा है इन मैच द फॉलोइंग में से कौन सा सही जो है वो सही है, कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। करेक्टली मैच कौन सा है? तो जो करेक्टली मैच है ना इनमें से, वो है आपका ए वाला, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। ए वाला मैच है, समझा रहे हैं अभी क्या मतलब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है ना, पीएस, ये लाए कब थे? 1793 में लाए थे। सबसे पहले लाए कहाँ पे थे? ये लाए थे आपके बंगाल और बिहार में, जो बंगाल बिहार का रीजन था ना, यहाँ पे। होता क्या था परमानेंट सेटलमेंट में, स्थायी बंदोबस्त में? था कि भैया अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज लोग को क्या सबसे ज्यादा प्यार किससे था? सबसे ज्यादा अंग्रेज लोग को प्यार था पैसे से। और पैसा यहाँ पे कैसे लोगे? टैक्स से लोगे, ठीक। अब तो टैक्स लेने के लिए, जमीन से टैक्स लेना था ना, भू राजस्व, ठीक है, उसके लिए ये पॉलिसी लाए थे। और परमानेंट सेटलमेंट इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें जो टैक्स है ना उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं अंग्रेज, ठीक है। ये बोला गया था टैक्स को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। टैक्स कलेक्ट कौन करता? जो जमींदार थे आपके, ठीक है। मतलब ऐसा था, देखो होता क्या था ना, अंग्रेज लोग जो थे
वो सीधा, जो ब्रिटिशर थे आपके, वो सीधा जो है किसानों से टैक्स नहीं लेते थे, फार्मर से टैक्स नहीं लेते थे। वो किससे लेते थे? बीच में जमींदार था, ठीक है, जमींदार होता था बीच में, तो जमींदार लेता था किसान से और फिर अंग्रेज लोग जमींदार से लेते थे, ऐसा चलता था सिस्टम। तो आपका परमानेंट सेटलमेंट में भी यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं, कौन सा सही मैच नहीं है। तो ये ए वाला भी सही है परमानेंट सेटलमेंट, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला जो है ना ये आपका गलत है, लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया भैया? कौन सा गोला भरोगे वहां पे? गोला जो भरोगे वो होगा आपका डी वाला, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये है क्या, मैं भी समझा रहा हूँ आपको, मास्टरली इनएक्टिविटी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, जो आपका मास्टरली इनएक्टिविटी है इसी को इंग्लिश में क्या बोल दे रहे हैं? मास्टरली इनएक्टिविटी। ये लाया कौन था? ये लाया था आपका जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस, ये आपके गवर्नर जनरल थे। था क्या? देखो भैया, अंग्रेजों का अलग अलग जगह आपका शौक था लड़ाई करने का, तो अफगानिस्तान भी गए थे। तो पहली अफगानिस्तान की जो युद्ध हुआ था ना, उसमें अंग्रेजों का खर्चा बहुत हो गया, तो नुकसान भी हुआ था। इसीलिए जॉन लॉरेंस ने ये बोला था कि अब जो है ना हम कोई भी इनएक्टिव रहेंगे, मतलब अफगानिस्तान के मामलों में वहां पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉलिसी को बोला गया था उच्चतम निष्क्रियता, मास्टरली इनएक्टिविटी। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है किसके लिए लाया गया था, तो वो आपके अफगानिस्तान के लिए लाया गया है, ठीक है, अफगानिस्तान के लिए। कौन था उस समय पे? जॉन लॉरेंस, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? परमानेंट सेटलमेंट किसके दौरान इंट्रोड्यूस हुई है? बता ही चुका आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 1793 में, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी बोला जरा कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है। तो ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है। तो तीसरे वाला बोला जा रहा है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, तो ये वाला है, ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी, जो अंग्रेजों की मराठाओं के साथ में युद्ध हुआ था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नहीं है, ये है आपका किसके समय पे? ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे ही है, ठीक है। किसके? लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे, ठीक है। जो आपका बी वाला तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सब्सिडियरी अलायंस भी, और आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी। ध्यान, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय पे हुआ था? ये हुआ था आपके लॉर्ड वेलेस्ली के। अच्छा, इसमें बोला जाता कौन सही नहीं है, इसीलिए सी वाला जो है वो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला जाए जो पेशवाई है इसको कब समाप्त किया गया? जो पेशवा, मराठों में पेशवा होता था पोस्ट, इसको समाप्त करा गया 1818 में। करेक्ट आंसर कौन सा? आपका बी वाला। कब समाप्त करा गया? 1818 में समाप्त करा गया। कब? इसी समय हुआ था आपका तीसरा अंग्रेजों और मराठाओं का युद्ध, इसमें मराठा लोग हार गए थे, तो अंग्रेजों ने कहा था पेशवा की जो पोस्ट है ना इसको भी बंद करो। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें बोला जरा, इसमें भी यही है, कौन सा मैच नहीं है। इस वीडियो में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही वाले हैं जिसमें सही मैच नहीं है। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। करेक्ट आंसर है सी वाला, क्योंकि जो नेपाल के साथ में युद्ध है ना, कब हुआ, कब था, ये ध्यान कर लो, 1814 से लेकर 16 तक, ठीक है, ये हुआ था युद्ध। और 1816 में आपका एक संधि साइन करी गई थी, सगौली की संधि, जो अभी तक बॉर्डर का भैया, जो 1816 पे आपका ट्रीटी साइन हुई ना, उसी हिसाब से इंडिया नेपाल का बॉर्डर आज भी है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक। ये हुआ था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पे, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में तीसरा आपका एंग्लो मराठा युद्ध भी है और आपकी एंग्लो नेपाल वॉर भी है, ठीक। इसमें भी देख लो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। किसके समय पे हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में। अब अगला आखिरी क्वेश्चन क्या इस वीडियो का, इसमें बोले जरा कौन सा सही सुमेलित है। तो लॉर्ड आपका देखते हैं कौन सा सही मैच है। जो सही वाला मैच है वो होगा आपका सी वाला, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। क्योंकि देखो लॉर्ड वेलेस्ली के ही समय पे हुआ है अंग्रेजों और मैसूर का भी आखिरी युद्ध, फोर्थ वाला है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो एक बार समझ लो, कंफ्यूज हो रहे होगे मुझे पता है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ है आखिरी वाला, और इनके समय पे जो दूसरा सेकेंड मराठा युद्ध था ना वो भी हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तीसरा किसके टाइम पे हुआ है? वो हुआ आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पे हुआ है, और नेपाल युद्ध भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, ध्यान रखना, ठीक, तो ध्यान रखिए। वेलेस्ली के समय पे आपका सेकेंड युद्ध भी हुआ एंग्लो मराठा वॉर, सब्सिडियरी अलायंस भी आया है इन्हीं के समय पे, और जो फोर्थ आपका सबसे आखिरी वाला अंग्रेजों और आपका मैसूर का युद्ध था ना वो भी इन्हीं के दौरान हुआ है। तो ये इतनी फैक्ट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हो तो एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? इन नंबर पे कांटेक्ट करके। और अगर आरओ का एग्जाम जो है 22 दिसंबर को, उसके लिए भी हमारा ग्रुप चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ का भी स्टार्ट हो गया, तो उसका भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कहीं वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।